बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अखिलेश यादव के खिलाफ सुब्रत पाठक चुनावी मैदान में थे, चुनाव हार गए। क्या वजह रही हार की, खुद बातचीत कर लेते हैं सुब्रत पाठक से। सर, अखिलेश यादव आपके सामने थे कन्नौज में, खूब प्रचार प्रसार भी आपकी तरफ से किया गया। क्या वजह मानते हैं जो अखिलेश यादव के सामने आप चुनाव हार गए? नहीं देखो, वजह तो स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं एक झूठ फैलाने में सफल हुई। और उस झूठ को हम लोग उस समय रहते समझ भी नहीं पाए और सही पूछो तो उसको काट भी नहीं पाए। तो ये हम लोगों की विफलता रही और यही परिणाम रहा कि जो संविधान और आरक्षण, ये झूठ इनका जो सफल हुआ और उस वजह से बहुत सारा वोट जो हमको मिलता था और वो वोट हमको न मिलकर उधर चला गया और जिस कारण से नुकसान हुआ। सर, उत्तर प्रदेश के नतीजों की बात करते हैं तो आश्वस्त बीजेपी के तमाम नेता दिख रहे थे चुनाव से पहले कि 70 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में मिल रही है, इसलिए बड़ी जीत देश भर में होगी। लेकिन जो नुकसान हुआ है अलग अलग सीटों पर, इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं देखो, अब आश्वस्त भाई हमने कहा ना कि भाई जो वोट हमको मिलता था तो हमको इस बार भी लगता था वो वोट हमको मिलेगा। ये मिलता हुआ दिख भी रहा था। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके भीतर इस प्रकार का अंतर्द्वंद चल रहा है, इस प्रकार से उनको कहीं ना कहीं भ्रमित कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। तो आखिरी तक हम लोग उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए और जब तक चीज़ें सामने आई तब तक इतना देर हो चुकी थी कि फिर कुछ करने की स्थिति भी नहीं थी। तो अब जब फिर भाई भाई जो वोट हमारी तरफ अगर आता है, अब भाई कन्नौज में कोई बहुत अधिक मार्जिन नहीं है। हम लोग 13,000 से ही चुनाव मात्र जीते थे। तो वही सपा बसपा गठबंधन वही टाइप स्थिति इस बार भी हो गई। तो वही टाइप स्थिति हो गई, बल्कि उससे भी ज़्यादा भयानक हो गई कि वो पिछली बार सपा बसपा के गठबंधन होने के बावजूद भी यदि अदर एससी जो था वो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता था, तो इस बार उसमें भी बंटवारा हो गया। तो कुल मिलाकर जो वोट हमको मिलते थे जब वही उसमें ही विभाजन हो जाएगा, उनमें बड़ा हिस्सा एक उधर दिगर चला जाएगा, तो स्वाभाविक है, तो परिणाम तो फिर तो विपरीत आना ही आना है। कई नेताओं द्वारा, सर, बीजेपी के नेता ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि भीतरघात हुआ है, हराने में अपने नेताओं का ही हाथ था। ऐसी कई सीटों के जो सांसदों के बयान सामने आए हैं, नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखो, अब मेरा तो एक बात बहुत स्पष्ट मानना है कि मेरे जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी माँ है। ऐसे कार्यकर्ताओं को प्रतिष्ठा इस पार्टी के ही कारण से मिली है। पार्टी के कारण से लोग, चाहे कोई एमएलए हो गया होगा, कोई एमपी हो गया होगा, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री हो गया होगा, कोई तमाम पदों पर गए होंगे, तो गए तो इस पार्टी के ही कारण से हैं। तो जिस पार्टी ने जन्म दिया, जिस पार्टी ने आपको पहचान दिया, उस पार्टी के साथ में यदि जो गद्दारी करता है, मैं समझता हूँ कि वो आदमी माफ़ करने योग्य है ही नहीं। वो किसी का हो ही नहीं सकता, वो तो स्वयं का भी नहीं है अगर सही पूछो तो कुल मिलाकर अगर किसी ने पार्टी के साथ में गद्दारी की है तो ऐसे लोगों के साथ कुछ जरूर चिन्हित होना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। भविष्य तो उनका खतरे में है ही है, क्योंकि अगर वो पार्टी चाहे भी उनका भविष्य बनाना तो भी उनका नहीं बनेगा, क्योंकि जो पार्टी के साथ, मैंने कहा ना, जो माँ के साथ गद्दारी करता है इसको ईश्वर भी माफ़ नहीं करता। सर, कई सीटों पर ये आरोप लगा है, चाहे हम कौशल किशोर की बात करते हैं और भी कई सांसद हैं जो चुनाव हारे हैं, उनका यही आरोप है कि अपने नेताओं ने ही चुनाव हराया। अगर अपने नेता साथ होते तो आज सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। तो आपको लगता है कि इतने नेताओं पर एक साथ एक्शन पार्टी ले सकती है? नहीं, अभी तो देखो जांच का विषय है। अब ये जो किसी ने कोई बात कही है उसके उसके पीछे सच्चाई क्या है, अभी तो जब लोग मौके पर जाएं, देखेंगे, समझेंगे, तभी चीज़ें सामने आएंगी। मैंने कहा कि जिनके अगर ऐसा कुछ है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर किसी ने कुछ किया भी है तो भले ही पार्टी की नज़रों से वो बच जाए, लेकिन जनता और कार्यकर्ता की नज़रों से बचेगा नहीं, तो उसका भविष्य खतरे में, ये मान के चले वो। आपकी सीट पर भी कोई ऐसी बात जो आपकी नज़र में सामने आया? नहीं, मेरी सीट में तो कोई ऐसा बहुत मुझे समझ में नहीं आता, और इक्का दुक्का जो लोग हैं तो उनके लिए तो हम लोग स्वयं पर्याप्त हैं। अब आपको लगता है, एक सवाल, आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव भी होना है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उभर कर आई है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी की भी बात करते हैं, नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में हो सकता है या ज्यादा मेहनत करने की जरूरत अब यूपी में है? देखो, हमने कहा ना कि देखो, जब हम झूठ की बात करते हैं तो झूठ को बहुत देर तक बना के रखा नहीं जा सकता। झूठ बहुत दूर तक भागता नहीं है। झूठ बीच रास्ते में दम तोड़ देता है। तो कोई ठीक है, देर तेजी से दौड़ता है लेकिन मंजिल तक पहुंचता नहीं है। तो कुल मिलाकर आप देखो, इन्होंने इतना बड़ा झूठ फैलाया, फिर भी सत्ता से वंचित रह गए। क्यों?
सत्ता तक चले जाते। आपने इतना बड़ा आपने लहर बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐसा तो नहीं कि सफाया हो गया हो भाजपा का। और जबकि जब लहर हमारे पक्ष में थी तो हमने सफाया कर दिया था आपका। मैंने देखो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा सब मिलाकर भी पिछली बार कितनी सीटों पर सिमट गए, जबकि सपा बसपा का गठबंधन था। 2014 में 73 सीटों, भाजपा में 7 सीटों में सारे के सारे। तो कुल मिलाकर ये सफाया होता है। तो आपके झूठ फैलाकर भी आप हमारा सफाया नहीं कर पाए, तो अब आप मान के चलो कि झूठ कितने दिन तक रहेगा। अब जाएंगे, ठीक है, आप संविधान की बात करते हैं कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। कौन बात करते हैं? वो करते जो संविधान को मानते ही नहीं है, जो बाबा साहब को मानते ही नहीं है। अगर बाबा साहब को मानते, बाबा साहब के संविधान को मानते, तो उनके लोकतंत्र के हिसाब से आपकी पार्टी में फिर पार्टी का अध्यक्ष बदलता है क्या? आपकी पार्टी में जिन दलितों ने आज वोट दिया, क्या वो कोई दलित समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है क्या? आज जिन मुसलमानों ने वोट दिया, कोई मुसलमान समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है क्या? आज जो तमाम जातियों और जिन्होंने वोट दिया समाजवादी पार्टी को, एक भी इस पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है क्या? तो बन ही नहीं सकता। वो तो परिवार का ही कब्जा रहेगा। तो संविधान के तो तुम ही खिलाफ हो। अब ये बात लोगों को बतानी है, हम लोगों को समझाना है कि जब ऐसे लोगों के नैरेटिव में अगर लोग फंस जाएं कि जो स्वयं संविधान को मानते ही नहीं, या संविधान के कहीं ना कहीं अखिलेश जी के कई बयान भी आपको मिल जाएंगे जो कहते कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे जो सत्ता में आने के बाद भी। तो इस प्रकार तो मुसलमानों को आरक्षण दिया जा सकता है क्या संविधान में? तो कुल मिलाकर जो संविधान का पालन ही नहीं करते, किया भी नहीं। अगर संविधान का पालन किया होता तो बताओ फिर इनकी पत्नी निर्विरोध कैसे हो गई थी 2012 में इनके मुख्यमंत्री रहते हुए। तो ये सारा विषय ऐसा है कि जो जनता तक हमें पहुंचाना है, और जनता तक जाएंगे, लोग समझेंगे, और जो समझ में आएगा तो निश्चित रूप से कि इनके मंसूबे फेल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन साजिद के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।